वेलकम टू एजुकेशन राइजर। आज हम जो है सब्जेक्ट और वर्ब की एक और वीडियो लेकर आए हैं और ऐसे ही जो है एक छोटे छोटे कदम करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बहुत इजी स्टेप लेते हुए। और आज सब्जेक्ट वर्ब तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है कैसे ऑब्जेक्ट को पकड़ा जाता है किसी सेंटेंस में, इसको भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, जैसा कि हमने कल ही बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना हो तो आप जो है 2 क्वेश्चन पूछिए। आस्क अ क्वेश्चन हु एंड अबाउट टू। आप क्वेश्चन पूछिए कौन किसके बारे में। आप 2 सवाल पूछिए, हु एंड अबाउट टू। और अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो तो आप कितने सवाल पूछेंगे? तो यहाँ पर भी 2 सवाल पूछेंगे। कौन कौन से? whom एंड what। मतलब कि ऑब्जेक्ट पता करना है तो आस्क का क्वेश्चन whom एंड what। तो वो देखते हैं क्या है कैसे है। जैसे हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ़ यू वांट टू कीप योर जॉब हियर यू मस्ट अबाइड बाई आवर रूल। देखिए, इसके पहले हिंदी समझ लेते हैं, बाद में इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ना सीखते हैं। अगर तुम अपनी जॉब को यहाँ चाहते हो, अगर तुम अपनी जॉब को जारी रखना चाहते हो यहाँ, यू मस्ट अबाइड बाई, तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए आवर रूल, हमारे नियमों का। ध्यान दीजिएगा, जब आज्ञा पालन की बात आती है, पालन की बात आती है, तो जैसे हम पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ओबे लिखते हैं। किंतु जब रूल्स की बात आती है तो ये एक फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाई, हम यहाँ पे अबाइड बाई का यूज़ करेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट अगर हमको पकड़ना है तो हमें देखना है यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है। और यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ अगर मैं पूछूँ किसके बारे में बात हो रही है, कौन, तो यू। और वांट यहाँ क्या है? यहाँ पे वर्ब है। फिर आगे देख लेते हैं, फिर यहाँ देखते हैं यू, दूसरे में देखते हैं यू, यहाँ यू सब्जेक्ट है और यहाँ मेन वर्ब की बात करें तो अबाइड बाई है। किंतु जब यहाँ ऑब्जेक्ट की बात आती है, जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट हम देखते कहाँ हैं? तो हमने कहा था ऑब्जेक्ट पता करना है तो आपको पता करना है किसके बारे में या क्या, किसके बारे में या क्या। तो कह रहा है कि तुम चाहते हो रखना अब तुम्हारी जॉब, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? मतलब कि क्या? तुम्हारी जॉब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? योर जॉब। अबाइड बाई, पालन करना। आवर रूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आवर रूल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आई होप यू कैन अकाउंट फॉर द टाइम यू आर आउट। यहाँ पे एक सेंटेंस है क्या कि मैं आशा करता हूँ तुम कारण दोगे, उस समय का कारण दोगे जब तुम बाहर थे। तो यहाँ देखिएगा आई क्या है यहाँ पे? तो आई यहाँ पे है सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और आई होप यू, होप क्या हो जाएगा हमारा? ये एक वर्ब हो जाएगा। हमने यहाँ भूल गए हैं यहाँ पे हम इसको डार्क करने में। तो आई यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। यू कैन, यहाँ पे यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अकाउंट फॉर मतलब कारण दे सकते हो, द टाइम उस समय के लिए, व्हेन यू आर आउट जब तुम बाहर थे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वर्ब नहीं है और जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का किरदार निभाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 सब्जेक्ट हैं और होप, अकाउंट फॉर, वर्ब, 3 वर्ब है। हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही वर्ब होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आई एडवाइस अगेंस्ट गोइंग आउट एट दिस लॉकडाउन। देखिए, मैं आपको एडवाइस अगेंस्ट, मैं आपको मतलब कि राय देता हूँ जाने के लिए बाहर, मतलब आपको जो है जाने से बाहर मना करता हूँ। यहाँ एडवाइस अगेंस्ट मतलब होता है मना करता हूँ, एट दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में। यहाँ देखिएगा आई किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, मेरे बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। एडवाइस अगेंस्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो जैसे कि के बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट पकड़ना है तो आपको क्या और किसके या किसको ये पता करना है। तो यहाँ बात हो रही है किसको या क्या? लॉकडाउन। तो यहाँ लॉकडाउन आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं। इन कश्मीर डिस्प्यूट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू बिकम मीडियोकर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर डिस्प्यूट में डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे बनना, मध्यस्थता करना चाहते थे पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो मतलब वो एक मीडियोकर बनना चाहते, मतलब एक मीडियम, एक जरिया बनना चाहते थे। इस यहाँ कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान डिस्प्यूट में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक माध्यम बनना चाहते थे, जरिया बनना चाहते थे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, डोनाल्ड ट्रंप, किसके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हो रही है। यहाँ वर्ब क्या है, वांटेड है। टू बिकम, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं है। कहेंगे बिकम तो वर्ब होती है, हाँ मैं मानता हूँ बिकम वर्ब होती है, लेकिन इसके जस्ट बाद जब टू का यूज किया जाता है तो वो वर्ब नहीं रह जाती, वो इन्फिनिटिव रह जाती है। और जब टू लगा देते हैं, इन्फिनिटिव बन जाता है, तो वर्ब का किरदार नहीं निभाता, वो नाउन का किरदार निभाता है। मीडियोकर, अब देखो यहाँ कह रहा है बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, मीडियोकर थे। हाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मीडियोकर हो जाएगा। बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मीडियोकर हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, वांटेड हो गया। दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट आल्सो स्टडी हार्ड। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डाला हूँ, देखिएगा। क्योंकि यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब कितने देख रहे हैं, 2, और मैंने क्या कहा था, जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब होंगे। दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट ही नहीं खेलते बल्कि कठिन अध्ययन भी करते हैं, या फिर कठिन परिश्रम भी करते हैं। यहाँ पे अध्ययन से तात्पर्य है, मतलब वो कठिन अध्ययन भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, और स्टडी क्या है, वर्ब है। लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट 2 वर्ब कैसे हो सकता है, तो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे जो प्ले का सब्जेक्ट है वो दे ही है, और स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो भी दे है। कैसे कैसे इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप ये भी तो लिख सकते हैं, दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट दे आल्सो स्टडी हार्ड, ये भी तो कह सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दे छिपा हुआ है, और ध्यान दीजिएगा इसको हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप नॉट ओनली बट आल्सो को रिमूव करके एक सीधा एक सिंपल सा एक वर्ड लगा देंगे, ने, जो आपका नॉट ओनली बट आल्सो का हिंदी निकालता है। तो आप लिख सकते हैं, दे प्ले क्रिकेट ने स्टडी हार्ड, वे क्रिकेट ही नहीं खेलते बल्कि कठिन या फिर कठिन अध्ययन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। आगे देख लेते हैं। गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट एन आर्मी मैन नॉक्ड बैक हिज मदर। देखिए, एक महंगा उपहार दे करके एक आर्मी मैन ने अपनी माँ को आश्चर्यचकित किया। यहाँ नॉक्ड बैक क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। आर्मी मैन क्या है, आपका सब्जेक्ट है। नॉक्ड बैक क्या है, आपका पूरा वर्ब है। और किसको किया उसने आश्चर्यचकित, मदर को। तो यहाँ हिज मदर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तब भी हम सोचते हैं बहुत छोटी सी वीडियो हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने से आप लोग बोर भी होने लगते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, समय लगा, तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का जो है फर्स्ट पेज लेकर आऊँगा, और फर्स्ट पेज ला करके उसमें हम उसकी हिंदी भी समझेंगे, और उसमें जितने भी ग्रामर यूज़ किए होंगे, वोकैब जितने यूज़ किए गए होंगे, उनको भी हम समझेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप हम निरंतर बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं इजाज़त, गुड बाय।